परम शांति बापू जी। बापू जी, आज मेरा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैंने अपनी लाइफ में इसके लिए मैंने बहुत सर्च की है। इतना समय हो गया, ये वीडियो मुझे बहुत पहले बनाना था, लेकिन मैं बहुत सारी रिसर्च करता रहता हूँ आत्माओं की दुनिया के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोस्ट वर्ल्ड एक्सपोज, ओकल्ट साइंस। और इसके बारे में मैं बहुत कुछ पहले से जानना चाहता था। जैसे आप मेरे फादर है, कई व्यूअर को पता नहीं है, और आपके द्वारा मुझे बहुत सारी बातें बचपन से मैं जानता हूँ ये सब चीज़ों में। तो मैं आज की दुनिया में यूट्यूब में मैं बहुत सर्च करता हूँ ये गोस्ट वर्ल्ड के बारे में। तो बापूजी, मुझे मतलब मेरे अंदर इतनी क्यूरियोसिटी है, मेरे इतने क्वेश्चन है, तो मैंने आज तक कभी ऑन रिकॉर्ड कभी वीडियो में हमने ये बात रिकॉर्ड नहीं की है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब समय आ चुका है कि दुनिया को ये सब बातें सच्चाई पता चले कि रियलिटी में ये दुनिया क्या है, भूतों की दुनिया क्या है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में ये बताना चाहता हूँ कि जो मैंने रिसर्च किया है उसके अंदर 4-5 ऐसे लोग हैं जो दुनिया में बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है। जैसे टीबी जोशुआ है, एक है बॉब लार्सन। कई बार मैंने शायद इसका वीडियो में बात भी बोली है। और अगर हमारे अपने इंडिया की बात करें तो एक यूट्यूब में भी चैनल चलती है जो है बाबा जी भूत, और कुछ खान बाबा करके हैं कोई व्यक्ति जो ये काम करते हैं। मैं यहाँ पे अपने व्यूअर को ये बता देना चाहता हूँ कि बापूजी कभी भी ये काम में, कभी बहुत लोगों के हमें फ़ोन भी आते हैं, पर हम ये काम नहीं करते भूत निकालने का, क्योंकि ये काम तो दूसरे जो नॉर्मल लोग हैं ये लोगों का काम है। बापूजी तो बहुत स्पिरिचुअल में पूरी दुनिया को बदलने का उनका लक्ष्य है। पर ये मैं बात इसलिए बताना चाहता हूँ, ये ज्ञान वीडियो के द्वारा लोगों को इसलिए बताना चाहता हूँ कि लोग गलत जगह पे ना फंसे, अपनी आत्मा के पावर को समझे, अपनी आत्मा के पावर को जाने, कर्म बंधन को जाने। ये सब दुनिया, देखिए, ये हमारे हिंदू शास्त्रों के अंदर बहुत अच्छी तरीके से ये सब बातें बताई गई है। अब बापूजी से ही हम आगे जानेंगे कि बापूजी आप अपने हिसाब से बताइए कि ये भूतों की दुनिया कब से चालू है और कितने समय से ये अस्तित्व में है, और कितने लोग में इसका प्रभाव है। सिर्फ हमारी गैलेक्सी के अंदर, हमारे महाब्रह्मांड में, क्या सिर्फ हमारे ब्रह्मांड में, क्या सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम में, क्या ये विजिबल यूनिवर्स में, कहाँ कहाँ पे इनका अस्तित्व है, ये आत्माओं का, जिनको सर ही नहीं है उसको हम भूत बोलते हैं। साइंस भी बोलता है जो अनएक्सप्लेनेबल है, जो अनएक्सप्लेनेबल एनर्जी है, उसको गोस्ट का शब्द उन्होंने बताया है। आप बताइए बापू जी। देखो जी, पहला तो क्वेश्चन है कि जो ये भूतों की दुनिया कहाँ कहाँ है जी। तो भूतों की दुनिया में जहाँ चाहे गैलेक्सी के सोलर सिस्टम हो, जहाँ मनुष्य हो रहते हैं जी, हर सोलर सिस्टम में मनुष्य हैं जी, जहाँ भी सोलर सिस्टम है जी। हम सोलर सिस्टम को ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है। तो हर गैलेक्सी में सोलर सिस्टम है, वहाँ जहाँ मनुष्य है। ओके। तो ऐसी तरह यूनिवर्स में जितनी भी गैलेक्सियाँ हैं, मल्टीवर्स में भी जितनी गैलेक्सियाँ हैं जी, सबके अंदर गैलेक्सिया में सोलर सिस्टम है जी, और जहाँ भी मनुष्य, हर सोलर सिस्टम में मनुष्य तो रहते ही हैं जी, तो जहाँ मनुष्य रहते हैं वहाँ मनुष्य मरने के बाद जी, क्या बनता है। जब इंसान जी, मर जाता है तो उसी की आत्मा का क्या होता है। जी, जी, जब किसी को ज्ञान नहीं है, पूरी जिंदगी जानवर जैसी जिंदगी बिताता है, खाना पीना सोना, जी, जी, जानवर जैसी जिंदगी बिताते हैं ना, जी, तो ऐसी आत्माओं को मरने के बाद तो उसका शरीर का विनाश हो गया, जी, शरीर को जला दिया या किसी ने वो कफन डाल दिया वो, जी, मगर आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना, चाहे कोई भी मनुष्य की हो, चाहे कोई भी धर्म की जाति की हो, जी, जी, आत्मा का तो विनाश नहीं हो ना। जी, तो वो आत्मा कहाँ जाएगी। जी, अब थियरी ऑफ कर्म के हिसाब से जी, वो आत्मा ने बहुत पाप कर्म किए हैं, जी, तो वो आत्मा फिर या तो घर में रहेगी, जी, या तो फिर ज्यादा ज्यादा मंदिर तक जाता हो तो मंदिर में रहेगी। जी। उससे तो दुनिया कहीं देखी नहीं, उसने तो कहाँ जाएगी। वो डरता है, भूत भी डरते हैं, हाँ, हाँ। भूत भी इंसानों से डरते हैं। ओके। इसलिए भूतों की दुनिया केवल ये स्थूल जगत तक है ऐसी बात नहीं है। आत्मा मरने के बाद भूत क्यों बनती है, कितने प्रकार के भूत है। भूत प्रेत योनि अलग, भूत और प्रेत में भी फर्क है। तो भूत कई प्रकार के होते हैं। तो भूत जो मरने के बाद जब उसका सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, दो तत्वों वाला शरीर, जल और मिट्टी है, या तो जला देते हैं या तो कब्र दाखिल होता है। ये
जनरल 2 आज तक मनुष्य मरने के बाद ये प्रोसेस में आता है जी। तो जब जल जाता है तो दो तत्व, जल और मिट्टी का शरीर जल जाता है। मगर जो सूक्ष्म शरीर जिसको अंतर्वाग शरीर कहते हैं, वो अंतर्वाग शरीर कहते हैं। कई लोग उसको अव्यक्त स्वरूप कहते हैं, जो व्यक्त नहीं है। इथेरिक बॉडी भी बोला जाता है। हाँ, इथेरिक बॉडी बोलो, जो भी अलग अलग नाम है लोगों जी। मगर ये 3 तत्वों का शरीर है उसका। हाँ। आकाश, वायु और अग्नि जी। अब आकाश, वायु और अग्नि, ये आत्मा ने बहुत जन्मों में बहुत पाप किया, अनेकों जन्मों से करती 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 पापात्मा भारी आत्मा बन गई। तो उसके 3 तत्वों में भी भारीपन होता है जी। इसलिए वो उसको कोई ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो मरने के बाद कहाँ जाएगा? उसके अंदर मोह है। तो या तो घर में बैठ के भूत बन के घर में रहेगा, फिर लोगों को स्वप्न में दिखा, मैं तेरा दादा बैठा हूँ, मैं तेरा बाप बैठा हूँ, मेरे को घर में बिठाओ, मेरे को भोग लगाओ। बाबू जी बीच में एक बात कहूंगा, हर मंदिर की अगर उत्पत्ति का आप देखें तो कोई भी मंदिर के पुजारी को सपना आता है। मतलब मंदिर बनने का या कोई भी चीज ऐसी धर्म स्थल बनने का एक विशेष कारण यही होता है, ज्यादातर 90%, कि उनके जो मेन बंदा होता है उसको रात को सपना आता है कि मेरा तो मंदिर बना। जैसे पुराने जो जितने भी मंदिर बने हैं जी, वो ज्यादातर मंदिर, बहुत पुराने मंदिरों को जो मंदिर बनाने वाला था उसको साक्षात्कार होता था। रात को वो जो भी देवी या देवता होते थे जी, बोलते मैं ये देवी हूँ, ये देवता हूँ जी, और मैं तेरा कुल में हूँ जी, मैं। तो ये सभी साक्षात्कार करा के रात को नींद में जी, सबकॉन्शियस माइंड में उसको डाउनलोड करके उसको दिखाते थे जी, और फिर उसका मंदिर बनता था, बनाते थे लोग। जी, नहीं तो अगर नहीं बनाओ तो उसको परेशान करेगा। जी, आज भी मैंने खुद अपनी आंखों से कई लोगों को देखा है कि मेरी दूर की एक रिश्तेदार थी, जी, 2 बच्चे छोड़कर मर गई थी। जी, तो ये जब 2 बच्चे छोड़कर मर जाती है आत्माएं, छोटे बच्चे थे, तो उसके अंदर मोह रह जाता है, और जब मोह रह जाता है तो वो आत्मा फिर घर में भूत बन के घूमेगी। जी, और फिर वो जैसे दूर की, तो ये बहुत दूर की मामी लगती थी मेरी, जी, तो ये 2 बच्चे छोड़कर गई, फिर वो दूसरी मामी लाया, तो उसको बहुत परेशान करती थी, उसको मामा में प्रवेश करके पिटवाती थी, उसको घर से बाहर निकालने का कोशिश रहता था। जी, तो ये आम दुनिया में भले कोई माने या न माने, जी, मैंने तो प्रैक्टिकल मेरी लाइफ में बचपन से ही देखा है जी, भूतों की दुनिया क्या होती है। क्योंकि मेरी मदर में एक देवी आती है, जोगनी। जी, मैंने वो बुक में बताया है, मैंने जी, एंशिएंट अवर एलियन कनेक्शन में बताया है। जी, तो ये मेरी मदर में आती थी, और इससे पहले मेरी नानी में आती थी, जी, और बाद में ये नानी में प्रवेश करके इतने बड़े बड़े लक्कड़ उठा के फेंक देती थी जो कोई इंसान एक ना उठा सके, इतना। मेरी मदर में आती थी तो इतना वो बताती थी, कल ये होने वाला, यहाँ तक बोल देती थी, कल इससे बचना, इससे बचना, फ्यूचर प्रिडिक्शन कर दिया। हाँ, तो प्रिडिक्शन कर, अच्छी देवी थी, अच्छी आत्मा थी, अच्छी देवी थी वो। तो ऐसी देवियां भी हैं, और जो भूत, जो इंसान, जो पूरे जानवर जैसे इंसान, जी, पूरी जिंदगी जानवर जैसी जिंदगी जिया है, खाया पिया और सोया, जी, तो मरने के बाद भूत बनते हैं, घर में बैठे रहते हैं या मंदिर में जाते हैं। जहाँ भी धर्मस्थलों में कौन बैठा होता है? केवल मनुष्य नहीं बैठे होते हैं, धर्मस्थान जितने भी है, चाहे कोई भी धर्म के धर्मस्थान हो। बिल्कुल बापूजी आप सही बोल रहे हैं। जैसे टीबी जोशुआ है, तो नाइजीरिया के अंदर चर्च के अंदर ही ये एक्सर्सिज्म का काम करते हैं, मतलब भूत निकालने का। ये बॉब लार्सन है, तो ये लोग चर्च के अंदर ही काम करते हैं। तो ज्यादातर भूत, चाहे कोई भी धर्म स्थान पे आप जाओ, जी, नाम नहीं देता मगर किसी को बुरा लगेगा ना, जी, जी, मगर जहाँ धर्म स्थान में जाओ तो वहाँ कई आत्माएं, भूत वहाँ धर्म स्थान में मौजूद रहते हैं। तो ये तो बापूजी तिरुपति बालाजी जो मंदिर है उसके अंदर भूत निकाले जाते हैं। वो तो बोलते हैं कि ये मंदिर के 3 किलोमीटर की बॉर्डर में अगर कोई भी इंसान में भूत है, तो अगर वो उस बॉर्डर के अंदर आ जाता है तो उसका भूत वहाँ मंदिर में निकाला ही जाएगा। तो ये ऐसी बातें बताते हैं। तो ये बात सही है ना जी, इसमें गलत नहीं कह रहे हैं जी, कि कोई भी जो धर्म स्थान के मंदिर होते, चाहे कोई भी हो, जी, मैं नाम नहीं देता, कोई भी धर्म स्थान हो, जी, जी, वहाँ भूत का अड्डा होता ही है, भूत रहते ही वहाँ। ओके। और जो कोई किसी मनुष्य में भूत प्रवेश करके वो आ जाता है, तो ये भूतों को पता लग जाता है कि उसके अंदर भूत है जी, तो वो रेज मार के उसको बाहर निकालते हैं, और वो फिर अपने पास, अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, अपना गुलाम बना लेते हैं। भूत भी एक दूसरे को गुलाम बनाते हैं। ऐसा धर्म स्थानों में, कई धर्म स्थानों में होता है। और मैंने जब कई बार समाधि अवस्था में जाता हूँ, तो ऐसे कई जगह पर मैंने, कई दुनिया पर कई जगहों पर एक बार देख लेता हूँ, तो कई मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से भी देखा है, कई धर्म स्थानों पर। जी, जी, और सूक्ष्म जगत में भी मैंने देखा है, सबटल वर्ल्ड में, जी, जहाँ बड़े बड़े धर्म स्थान है। जैसे कहते हैं ये
स्वर्गलोक से ऊपर जाओ तो महालोक है, बड़े बड़े महर्षि बैठे हैं। जी बिल्कुल। जनलोक है। जी जी तो जी। जनलोक में बड़े बड़े महर्षि बैठे हैं, बड़े बड़े धर्म स्थान वहाँ हैं। उनको हम दिव्य आत्मा कहते हैं। हाँ, हम दिव्य आत्मा कहते हैं। वही धरती पर आकर, मगर वो भी अवतरण लेते हैं, और बड़े बड़े जो धर्मपिता धर्मगुरु यहाँ आते हैं, वो ऊपर से, उनके पास वहाँ बेहिसाब करोड़ों फॉलोअर्स ऊपर में होते हैं। ओहो। और वो नीचे आके धर्म स्थापन करते हैं जी। और उसके साथ कई आत्माएं प्रवेश करा करा के धर्म परिवर्तन कौन कराता है? आज धर्म परिवर्तन जो भी हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, चाहे तलवार की नोक पर हो जी। चाहे कोई भी हो, तो वो सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं, एक ही मनुष्य के पीछे 100 भूत लग जाते हैं धर्म के। हाँ, हाँ। और उसको रेत मार मार के वो अपने धर्म परिवर्तन कराते हैं। हाँ, हाँ। तो ये सूक्ष्म जगत बहुत बड़ा अजीबा है, उसको जजमेंट करना बहुत बड़ा मुश्किल है। तो बापूजी, ये जो जैसे हमने बताया कि जन लोग, तप लोग और महर्षि लोग, तो उसमें तो दिव्य आत्मा ही प्रवेश कर सकती है, जा सकती है। तो ये जो नीचे वाली जो ये आत्माएं हैं, तो ये कहाँ तक जा सकती है? और ये भूत प्रेत जो हैं जी, वो हमारी जो धरती की ग्रेविटी से ऊपर नहीं जा सकते। ओके। हमारे क्योंकि इसके जो 3 तत्व होते हैं ना, हाँ 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 आत्मा पापी होती है ना, महापापी होती है। हाँ हाँ। तो उसके 3 तत्व इतने भारी होते हैं कि धरती की ग्रेविटी को एक क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए 200 किलोमीटर ऊपर से नहीं जा सकते भूत। हाँ हाँ। 200 किलोमीटर के दायरे में घूमते रहते हैं। ओके। कईयों की एक जगह से दूसरे जगह जाने की स्पीड बहुत होती है और कईयों की स्पीड कम होती है। तो अपनी जो आत्मा में ज्यादा पाप है, लोड है, तो उसका सूक्ष्म शरीर भारीपन होता है। तो सूक्ष्म शरीर में 3 तत्वों में भारीपन होता है, आकाश, वायु और अग्नि। तो वायु तत्व बहुत भारी होता है। तो वायु तत्व भारी होता है, इसलिए उसका कारण से वो जल्दी स्पीड में नहीं जा सकता है। वायु वेग जितना होता है इसका, कई बहुत स्पीड में भी जाते हैं। 1 सेकंड में कहीं जाना है पहुंच जाते हैं कहीं भी, और किसी को हेल्प भी करते हैं, किसी को नुकसान भी करते हैं। तो ऐसे बहुत ही हैं लोग। तो बापूजी, क्या हम ये कह सकते हैं जैसे 7 लोग ऊपर बताए और 7 लोग धरती से नीचे, मतलब वो जो पाताल लोग बताए हैं, जो नर्क बताए हैं, तो क्या वहाँ पे भूत प्रेतों का वास होता है? जो 7 पाताल लोग बताए ना, धरती से नीचे अतल, वितल, सुतल, जी, महातल, रसातल, पाताल, 7 लोग बताए हैं। जी। धरती से 10-10 हजार योजन नीचे हैं एक एक दूसरे को। जी। तो वहाँ जो भारी आत्मा हो जाती, पाप करने वाली आत्मा होती है, वो वास्तव में वो नरक नहीं है। नरक तो 55 करोड़ नरक अलग है, मगर उसमें भी जैसे बलि राजा, तो सुतल का राजा था। ओके। तो ये ऐसे मनुष्य जैसी भारी योनि है। हाँ। जैसे मनुष्य में जो तत्व है, 5 तत्वों का मनुष्य जो शरीर है, नीचे पाताल लोक में मनुष्य जो रहते हैं वो भारी है। एक नाग लोग भी बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग लोक हैं। तो वो मनुष्य भी रहते हैं, और इसके नीचे 55 करोड़ नरक हैं। तो जहाँ जो बहुत पापी आत्मा होती है वो नीचे चली जाती है, पाताल लोक से नीचे। तो वो अलग चीज है। मगर भूत, आज सब्जेक्ट है भूत प्रेत की योनि जी, इसलिए जो नरक में जाने वाली आत्माएं हैं वो अलग चीज है, जो पहले व्यवस्था थी। तो बापूजी, यहाँ पे ये प्रश्न निकल के आता है कि मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, हर जगह पे ये काम होता है एग्जर्सिज्म का, झाड़ फूक का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर जगह पे ये आत्माएं का एग्जिस्टेंस होता ही है, आत्माएं हर जगह होती है। उसको हम आत्मा नहीं कहेंगे, उसको भूत प्रेत कहेंगे। हाँ। आत्मा तो हाई क्वालिटी ऊपर होती है ना, जो जन लोग तप लोग में रहती है, उनको आत्मा कहेंगे। ओके। जिनको परमात्मा का ज्ञान होता है उसको हम आत्मा कहेंगे। ठीक है। वो तो भूत प्रेत कहेंगे। ठीक है। जो एकदम किसी के काम की नहीं होती आत्माएं जी, भूत प्रेत, इनको हम भूत प्रेत कहेंगे। तो कहाँ जाएंगे? उन्होंने मंदिर के रास्ते के अलावा कुछ देखा नहीं है। हाँ। तो अंतमति शोकति, आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसने दुनिया में कहीं देखा ही नहीं है, तो कहाँ जाएगा वो? मंदिर तक, घर और मंदिर तक रास्ता देखा है, और तो कुछ देखा नहीं जी। या तो फिर जहाँ भी उसके रिलेटिव उसके घर में चक्कर लगाती है, या तो दूसरों के घर में चली जाती है। मंदिरों में जब जाते हैं लोग जी, तो मंदिरों में भी जाने वाले में आत्माएं प्रवेश करके आ जाती है, पता ही नहीं लगता है। एक बार हमारा कोई ये है, तो उसने मेरे को, बहुत बड़ा फेमस मंदिर है, नाम नहीं दूंगा क्योंकि जो मंदिर का नाम है वो जानकर करोड़ों लोगों को होगा कि ये ऐसा होता है। बहुत बड़ा मंदिर था, तो वहां ही उसके घरवाली में एक आत्मा प्रवेश कर गई, तो वो नीचे पटक के ऐसे तड़पने लगी। तो वहां से उसने मुझे फोन किया कि लगता है कोई आत्मा उसमें प्रवेश करके तड़प रही है, बहुत तड़प रही है। तो अंत में उसका अंजाम क्या हुआ? वो आत्मा प्रवेश कर रही है, उसके साथ और भी आत्माएं आई। एक ने प्रवेश कर लिया, बाकी 2-3 आत्माएं और आई उसके साथ। वो पागल हो गई जी, मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल किया जी। और मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करके फिर उसका बहुत हालत बहुत बुरी, अंत में उसका डाइवर्स हो गया। तो ऐसे होता है ये, जब जो पागल लोग हैं उसमें क्या है, आगे देखो, आप भले मानो ना मानो, पागल एक नॉर्मल इंसान रातों रात पागल कैसे हो जाता है?
जो कभी आप बोल रहे हैं, कभी कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कभी, तो उसमें 2-3 आत्माएं होती हैं। हमने कई बार देखा है, हमारे सामने आत्माएं आती तो हम प्रवेश करके बोलती है तो हम पकड़ लेते हैं, तेरे के अंदर आत्मा है। बाबूजी, ये जो टीबी जोशुआ है, ये तो चलिए जो कह रहे हो ये तो परम सत्य है, क्योंकि जब मैं ये बाबा जी भूत वाली जब मैंने ये यूट्यूब में चैनल देखी तो उसके अंदर तो ऐसी ऐसी बातें उसने जो बताई, और जो मैंने वीडियो में देखा, उन्होंने 600 से ज़्यादा वीडियो अपलोड किए हैं। और जो भी उनके सामने आता है, विदेश से आए या कोई भी आए, सबका वीडियो शूट करके अपलोड कर देते हैं यूट्यूब में। तो वहाँ पे मैंने लेकिन वहाँ पे मुझे एक बात समझ नहीं आई कि वो बोलते हैं कि हम आत्मा को यहाँ से दूसरे लोक में भेज देते हैं, या पहले कहते हैं हम उस आत्मा को खत्म कर देते हैं। क्या ये पॉसिबल है, आत्मा को खत्म करना? देखो, आत्मा को खत्म कौन कर सकता है? हाँ। मैंने जब एक बार बहुत गहरी समाधि अवस्था में गया था जी, तो 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर धरती के ऊपर 400 किलोमीटर तक जी, बहुत बड़ी बड़ी आत्माएं बैठी हैं, जो जी। बहुत ही मतलब नेगेटिव आत्माएं, राक्षस जैसी आत्माएं। हम्म। तो वो अपने कई धरती पर लाखों भूत प्रेतों को कंट्रोल में करके उनके द्वारा ऐसी काम कराते हैं, झाड़ फूंक का जो काम कराते हैं। तो ये झाड़ फूंक वाले के पास 50 आत्मा होती है, तो ऐसे उसके पास 50 झाड़ फूंकों के पास कंट्रोल होती है। तो ऐसी आत्माओं को जो कंट्रोल करते हैं, तो ऊपर 200-300 किलोमीटर ऊपर खींच के फिर वो आत्माओं को अपने बॉडी के अंदर समा लेता है। अच्छा। हाँ, मगर उसका आत्मा का एग्जिस्टेंस खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। आत्मा का एग्जिस्टेंस कौन खत्म कर सकता है? जिसके अंदर परम आकाश तत्व, परम तत्व की बॉडी हो, तो आत्मा को डाइल्यूट कर सकता है। अच्छा। समझ में आए? आत्मा को मुक्ति कौन दे सकता है? डाइल्यूट करना माना उसकी आत्मा को खत्म, माना मुक्ति देना। मुक्ति कौन दे सकता है? आत्मा की मुक्ति दे सकता है जिनकी बॉडी परम तत्वों की हो। जी, जो परम तत्वों की, तो यहाँ तो किसी की परम तत्वों की बॉडी है ही नहीं। जी। परम तत्व चाहिए, तुम्हें परम धाम जाना पड़े। परम धाम के अलावा तो कहीं परम तत्व होते ही नहीं है। जी। इसलिए कोई कहे कि मैं उसको मुक्ति दिलाता हूँ, जैसे ये उसमें नारायण बल चलाते हैं या उधर चलाते हैं, तो वो जो मंत्रोच्चार द्वारा या कई आत्माएं वहां होती है, तो ये आत्माओं को टेम्पररी निकाल देते हैं, वहां रिलीव कर देते हैं। मगर वहां फिर वो आत्माओं को पकड़ के रखते हैं, कंट्रोल में कर लेते हैं। मगर कहीं कभी ना कभी ये आत्माएं 6 महीने या 12 महीने के बाद फिर वापस अपने घर में आ जाती है। जैसे मनुष्य को जेल में कर देते हैं ना, ऐसी तरह वो आत्माओं को। और बाबू जी, उन्होंने एक बात और भी इम्पोर्टेंट ये बोली थी कि जैसे कोई जो आत्मा जो भूत है, जो अगर वो उसके लास्ट जीवन में अगर उसको कोई डिसीज से वो मरा है, अगर उसको एड्स है या उसको कैंसर था, तो अगर वो किसी और आत्मा में प्रवेश करता है तो उसको भी ये जो बीमारी है उसको लग जाती है। क्या ये बात सच है? क्या ये पॉसिबल है? 100% सत्य है। हाँ, परम सत्य है। क्या मैं बताऊं? हाँ कि जो मरने वाला था उसको जैसे कैंसर है जी, तो उसका कैंसर तो स्थूल शरीर वाला तो शरीर जब चला गया, ठीक है। मगर पहला कैंसर तो सूक्ष्म शरीर में होता है ना। राइट। पहला कैंसर तो मन में होता है। हाँ, मन के अंदर जो कारण शरीर है उसमें होता है। हाँ, कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर में आता है। हाँ, और सूक्ष्म शरीर से फिर स्थूल शरीर में आता है। हाँ, कोई भी रोग, जी, मैंने कई वीडियो में बोला है जी, पहले मन के कारण शरीर में कोई भी रोग आता है जी, तो कारण शरीर तो उसके साथ है, जो आत्मा भूत है उसके साथ अंदर तो कारण शरीर है, कारण शरीर के ऊपर सूक्ष्म शरीर है। तो कर्मों के कारण जो रोग है, जी, मन के कारण जो रोग होता है, जी, तो मनोमय शरीर मना कारण शरीर जी, और ऊपर सूक्ष्म शरीर, तो जब किसी में प्रवेश करेगा तो उसके अंदर जो भी डिसीज है चाहे कोई भी हो, वो उसी की बॉडी में धीरे धीरे बॉडी में जाएगा, उसी के शरीर में जाएगा और सारे लक्षण उसी आत्मा में वो भूत के आ जाएंगे उसके अंदर। खाना पीना रहना, वो भूत उसी आत्मा पर प्रवेश करके कंट्रोल कर लेती है। मैंने एक मुसलमान कोई थे बड़े फेमस थे बंदे, उसने ये बोला था कि अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो उसके अंदर जिन प्रवेश कर जाता है। क्या ये बात सही है? 100% सही है। हाँ। तो जो क्या अपने खुद के कर्मों के कारण नहीं हो सकता? मगर खुद के कर्मों के कारण तो उसने प्रवेश किया ना। हाँ, तुम्हारे आत्मा भूत प्रेत भी किसी में क्यों प्रवेश करते हैं, दूसरों में क्यों नहीं? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उसी आत्मा के साथ तुम्हारा कर्मों का हिसाब किताब है, हाँ, हाँ, इसलिए तुम्हारा इसी आत्मा के साथ अटैचमेंट है, मोह है, हाँ, हाँ, तो फिर अंत में भूत बनने के बाद भी तुम उसमें प्रवेश कर लोगे और उसी में जो रोग डिसीज जो भी है वो आ जाएगी उसमें। मैंने एक लड़की के उसमें वीडियो देखा था, वो दुबई की लड़की थी और उसके अंदर उसके ताऊजी की आत्मा ने प्रवेश किया था उस लड़की में, और वो बहुत फेमस वीडियो है, पता नहीं 33 लाख लोगों ने देखा है वो वीडियो।
बट मैं दुनिया के सामने हकीकत लाना चाहता हूँ कि क्या जो रियलिटी में वहाँ दिखाया जाता है वो क्या रियलिटी में सच होता है? हाँ, जो कमजोर आत्माएं होती हैं, जो जी। भूत प्रेत बनती है जी। और वो धार्मिक स्थानों पर जाती हैं जी। और वहां रहती हैं, और फिर वहां जो आती है कमजोर आत्माएं, भूत प्रेत किसमें प्रवेश करते हैं? जी। वो ओरा देखते हैं। हाँ हाँ। जो जिसका कमजोर आत्माएं होती है उसका ब्लैक ओरा होता है, ओके। और जो पावरफुल होता है उसका गोल्ड ओरा होता है। हाँ हाँ। येलो एरा होता है, हाँ हाँ। गोल्ड जैसा पावरफुल का। राइट। और ब्लू होता है तो क्रिएटिव आत्मा होती है, हाँ हाँ। तो उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। ओके। मगर जो कमजोर आत्माएं होती है उसका ओरा ब्लैक होता है, तो वो ओरा देख लेते हैं। 3 तत्व की बॉडी में उनके पास आत्मा को ओरा देखने की शक्ति होती है। ओके। इसलिए वो जब देखते हैं ना कमजोर आत्मा है, ब्लैक ओरा है, तो उसमें प्रवेश कर जाते हैं और उसके अंदर अपना अड्डा बना लेते हैं। तो ये बहुत पॉसिबल है, मैंने बहुत देखा है, कई लोगों को देखा है।